Hello students, I am your Shashi ma'am. Here I bring for you an easy education system. आज हम करेंगे अकाउंटिंग में जर्नल एंट्रीज किस तरीके से की जाती है। मैंने लास्ट 2 क्लासेस में आपको समझाया था कि आपको क्या चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहला याद रखना है मैं बिजनेस हूँ, और दूसरा याद करना है कि जो मेरे पास आ रहा है उसे डेबिट करना है, जो मेरे पास से जा रहा है उसे क्रेडिट करना है। तो यहाँ पर आपको क्या समझना है, पहले सबसे पहले आप वीडियो पॉज करें और ये जो मैंने जनरल एंट्रीज का परफॉर्मा बनाया है ये पूरा आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। तो आप इसको पॉज करके नोट कर लें। सेम लिखना है, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट एंड क्रेडिट, और उसके साथ ही आप पॉज करने के ये जो मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा है इसको भी आप वीडियो पॉज करें और ये आप नोट कर लें। ठीक है, ये 4 एंट्रीज मैंने आज ली हैं जिससे कि कम टाइम में आपको मैं समझा सकूं। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में मैं और एंट्रीज लूँगी और साथ के साथ आपको समझाती जाऊंगी। तो आपको साथ के साथ मैं अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स भी थोड़े थोड़े क्लियर करूंगी। कंसेप्ट मीन्स बेसिक जो टर्म्स होती हैं उनको क्लियर करूंगी, वो क्या होते हैं। ठीक है, तो आप स्टार्ट करते हैं। आपने ये नोट कर लिया होगा। तो पहली एंट्री हमारी है, मोहन कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश ₹3 लाख। यहाँ स्पेस नहीं था इसलिए मैंने यहाँ लिख लिया। 2010 क्वेश्चन है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेगा। 2010 का ये हमें मतलब ईयर दिया गया है, जनवरी 1 की हमारी एंट्रीज है। तो मोहन कमेंस्ड मतलब होता है शुरुआत करना, बिजनेस को शुरू करना। मोहन ने बिजनेस शुरू किया किसके साथ? उसके पास कैश था 3 लाख। 3 लाख कैश से मोहन ने बिजनेस शुरू किया। अब जो कि मैंने आपको समझाया था कि आपको क्या याद रखना है कि मैं बिजनेस हूँ। अब यहाँ पर आप क्या है? बिजनेस है आपके पास। अब आप क्या सोचेंगे? मैं। बिजनेस कौन है? मैं। ठीक है, तो मेरे पास क्या आया? कैश आया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्लियर यहाँ पे समझ में नहीं आएगा कि मेरे पास से क्या जा रहा है। तो यहाँ पर आपको एक चीज समझनी है कि जहां पर आपको ठीक से समझ में नहीं आ रहा या क्लियरली नजर नहीं आ रहा है कि क्या जा रहा है, तो वहां आप ये ध्यान रखें कि किसके अगेंस्ट आ रहा है। तो जो भी यहाँ ओनर कौन है? मोहन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ओनर मोहन है और बिजनेस आपको क्या समझना है? अपने आप को समझना है कि मैं बिजनेस। तो मेरे पास क्या आया? कैश आया। ठीक है, ओनर जो पैसा बिजनेस में लगाते हैं। ठीक है, ओनर मतलब मोहन ने जो पैसा, जो कैश किस में लगाया? बिजनेस में लगाया, उसे हम कहते हैं कैपिटल। आपको ये ध्यान रखना, उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल। ठीक है, तो ये कैश जो हमारे पास आया है वो हम किसके अगेंस्ट? मतलब कैपिटल। ये पहली एंट्री आपको ध्यान रखनी है। तो नॉर्मली जब भी आपका इस तरीके की कोई जर्नल एंट्री आती है जिसमें बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है, तो वहां पर आपकी एंट्री क्या होगी? मेरे पास कैश आया तो मुझे क्या एंट्री करनी है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। किसके अगेंस्ट आ रहा है? कैपिटल के। तो यहाँ पर मैंने शुरू में जो आपको समझाया कि जो मेरे पास आ रहा है उसको मुझे डेबिट करना है, तो यहाँ कैश आ रहा है। अब क्रेडिट क्लियर नहीं आपको समझ में आ रहा है कि क्या जा रहा है, तो वहां पे आपको क्या ध्यान रखना है? किसके अगेंस्ट मेरे पास ये चीज आ रही है या जा रही है। तो सेकंड उसमें हम क्या रखेंगे? किसके अगेंस्ट जा रही है। तो इसकी पहली एंट्री हम करेंगे, जनवरी 1 की एंट्री है, आप समझें। डेट यहाँ पे हमने लिखी, यहाँ ये लिखेंगे 2010, यहाँ लिखेंगे Jan 1। तो क्या आया हमारे पास? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना? डेबिट की एंट्री ये है, तो इसके आगे यहाँ हम अमाउंट लिख देंगे 3 लाख रुपीज यहाँ आएगा, और यहाँ क्रेडिट का एंट्री यहाँ पर। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको समझाया था कि आपको सेम ये ही तरीका यूज करना है। टू आप यहाँ से हटाकर यहाँ नहीं लिख सकते, डेबिट यहाँ से हटाकर यहाँ नहीं लिख सकते, सेम करना। अगर आप इसको आप चेंज करेंगे तो आपके मार्क्स जो है वो कट जाएंगे। साथ में हम नरेशन लिखते हैं,
बीइंग, स्टार्टिंग में हो सकता है आपको नरेशन लिखने में कुछ प्रॉब्लम आए, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन की हेल्प ले सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की हेल्प लेकर आप लिख सकते हैं, और जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाएंगे आपको क्लियर होता जाएगा। बीइंग बिजनेस कमेंस्ड विद कैश। हिंदी मीडियम के बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़्यादा होती है ये लिखने में, इंग्लिश मीडियम के बच्चे नॉर्मली लिख लेते हैं, ठीक है। तो पहली एंट्री क्या हुई, कैश अकाउंट डेबिट। पहली एंट्री हुई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, समझ में आया आपको। सेकंड हमारे पास है पेड इनटू बैंक, मतलब 3 लाख से बिजनेस स्टार्ट हुआ, हमने क्या किया, हमने 2,10,000 रुपये किसी में जमा करा दिया, बैंक में। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या आ रहा है, बैंक आ रहा है, क्योंकि हमने अकाउंट में जमा कराया है तो क्या आ रहा है, बैंक। और क्या जा रहा है मेरे पास से, कैश। तो सीधी एंट्री क्या होगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट, डेट क्या है, जनवरी 2, हम यहाँ लिखेंगे जनवरी 2, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना था अमाउंट, 2,10,000, ठीक है, समझ में आया आपको। जैसे जैसे आप करते जाएंगे 3-4 वीडियो आप देखेंगे तो आपको काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा। तो और एक रिक्वेस्ट हो रहा है कि आप लगातार जो स्टार्टिंग की 3-4 या 5 वीडियोज़ हैं वो लगातार देखें जनरल एंट्री से, तभी आपको अच्छे से समझ में आएंगी। छोटी छोटी वीडियो सिर्फ इसलिए बना रही हूँ कि आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो बड़ी वीडियो हम लोग नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए, ठीक है, तो आप समझें इस बात को। अब हमारे पास जनवरी 3 हमने क्या किया, गुड्स परचेज की, ठीक है। गुड्स मतलब यहाँ आपको समझना है कि हम जिसका बिजनेस कर रहे हैं, जिस भी चीज़ का, मान लीजिए हमने बिजनेस किया फर्नीचर बनाने का, ठीक है, तो फर्नीचर बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, लकड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो लकड़ी चाहिए वो आपके लिए क्या हो जाएगी, गुड, ठीक है। तो जिसका भी हम बिजनेस कर रहे हैं, अगर उससे वो चीज़ हम खरीद रहे हैं, उसको रॉ मटेरियल अगर हम खरीदते हैं तो वो हमारा किस में आता है, परचेजेस अकाउंट में। किस में आता है, परचेजेस अकाउंट में। और जब हम इससे फर्नीचर बनाकर बेचेंगे, जब हम इसको बेचेंगे तो वो किस में आएगा, सेल्स अकाउंट में। ये आपको अच्छे से समझ लेना है कि हमें क्वेश्चन पढ़ने, क्योंकि यहाँ पर तो हमें नहीं दिया गया कि क्या बिजनेस है, तो कई बार आपको जैसे जैसे आप आगे क्वेश्चंस में जाएंगे तो वहाँ आपको ध्यान से हर वर्ड, अकाउंट्स में या मैथ्स में आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आपको वहाँ पर ये ध्यान देना है कि हर वर्ड आपको ध्यान से पढ़ना है, मतलब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, तभी आप क्लियर कर सकेंगे। तो हमने परचेज गुड्स की, परचेज गुड्स कितनी है, 15,000। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, गुड्स आ रही है, और जो आ रहा है उसको हम किस में डालते हैं, परचेजेस अकाउंट में। गुड्स अगर खरीदते हैं तो वो किस में आता है, परचेजेस अकाउंट्स में। गुड्स अगर बेचते हैं तो वो किस में आता है, सेल्स अकाउंट में, ठीक है। तो जब हम गुड्स खरीदेंगे तो हमारे पास से क्या जाएगा, कैश जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम कैश देकर खरीद रहे हैं। यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, किसी का नाम नहीं है। अगर ये उधार होता, अगर हम किसी से उधार लेते, अगर हम यहाँ पे परचेज गुड्स किसी से उधार लेते तो यहाँ उसका नाम होता, तो यहाँ नाम नहीं है तो उसको हम समझेंगे कैश खरीदा गया है। तो हमारे पास क्या आया, गुड्स आई, और गुड्स आने को हम किस में लिखते हैं, परचेजेस अकाउंट में। तो आपको ये एंट्री क्या होगी, परचेजेस होता है, ये आपको ध्यान रखना है, परचेज नहीं लिखेंगे आप। छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको साथ के साथ बताऊंगी। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्या गया हमारे पास से, कैश, टू कैश अकाउंट। कितना, 15,000। यहाँ मैंने नरेशन नहीं लिखी, आप लिख सकते हैं यहाँ पे नरेशन, बीइंग पेड इनटू बैंक, ठीक है, स्मॉल में आएगा ये भी।
इसमें आप लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। इसमें हमने क्या किया, गुड्स परचेज की, तो आप क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड। हेल्पिंग वर्ब्स यहाँ हम नॉर्मली यूज नहीं करते, तो डायरेक्ट और पास्ट टेंस यूज किया जाता है, ठीक है। बीइंग गुड्स परचेज्ड, क्लियर हुआ इतना आपको। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए जो पैसा, पर्सनल यूज का मतलब क्या हुआ यहाँ पर आपको समझना है। 3000 रुपीज पर्सनल यूज के लिए गए हैं, मतलब किसने लिए, मोहन ने, मालिक ने लिए हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, नॉट फॉर बिजनेस। जब भी पर्सनल यूज के लिए मतलब जो भी बिजनेस का ओनर है वो अगर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कुछ भी सामान लेंगे तो उसको हम कौन से अकाउंट में डालते हैं, ड्राइंग अकाउंट में। आपको क्या ध्यान रखना है, ड्राइंग अकाउंट, ठीक है। ड्राइंग अकाउंट कहाँ यूज होगा, जहां पर बिजनेस के जो ओनर हैं, यहाँ बिजनेस का ओनर कौन है, मोहन, कोई भी हो सकते हैं, जो भी बिजनेस के ओनर हैं, अगर वो अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हैं बिजनेस में से, कैश ले रहे हैं या कुछ सामान ले रहे हैं, तो वो किस में जाता है, ड्राइंग अकाउंट में, ठीक है। तो हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, पर्सनल यूज के लिए जा रहा है, तो किसके अगेंस्ट हुआ, ड्राइंग अकाउंट के। तो ये कुछ नाम आपको अकाउंट्स के याद रखने होंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा अकाउंट आता है, वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जनवरी 4, तो आपकी एंट्री क्या होगी यहाँ पर, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसमें यूज करना है आपको। और नरेशन होगा बीइंग विथड्रू, मतलब निकालना, कैश निकालना, विथड्रू फॉर पर्सनल यूज। कितना लिया, 3000, ठीक है। तो हम यहाँ क्या अमाउंट लिखेंगे, 3000। उम्मीद करते हो आपको समझ में आया होगा। छोटी छोटी एंट्रीज लेंगे शुरू में, आसान एंट्रीज लेंगे हम लोग, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है, और साथ के साथ जो मैं आपको टर्म्स समझाऊंगी वो आपको ध्यान में रखनी है। तो उम्मीद करते हो आपको समझ में आया होगा। थैंक्स अ लॉट।